नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू 7 डे बिगनर योगा चैलेंज। और आज हम योगा करेंगे अपने पेट के लिए। किस तरीके से जो सालों की गंदगी होती है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग की जो हमेशा समस्या रहती है अपने पेट पे, उसको किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं वो आप इस सेशन में सीखेंगे। क्या करना है, इस सेशन में सारे के सारे ट्विस्टिंग पोज होंगे। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, उसमें से गंदगी निकालते हैं, उसी तरीके से हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अपने पेट को क्लेंस करने की, साफ करने की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। आराम से कंफर्टेबली आप मैट के ऊपर बैठ जाइए। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे से एक्सहेल कीजिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। मन को शांत रखना है यहाँ पे। दोबारा से इनहेल करेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। वेरी गुड। अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। वेरी गुड। ऐसे ही इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अब अपने दोनों पैरों को आप अपने आगे ले आइए। ऊपर की तरफ को बेंड करने के बाद अपने राइट हैंड को आप पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने दोनों नीज को हग करेंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर आप इससे और आगे जा सकते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को अपने दोनों नीज के इस पार ले आइए, हल्का सा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ को ट्विस्ट कीजिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपकी गेज जो आपको देखना है वो बिल्कुल पीछे की तरफ को देखना है। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या करना है, दोबारा से करते हैं। पहले इनहेल कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, अपने राइट हैंड को पीछे ले जाइए, अपने लेफ्ट हैंड को अपने दोनों घुटनों के इस तरफ लाइए और पीछे की तरफ को देखते हुए हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। अब क्या करेंगे, यही सेम चीज हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। सेम यही प्रक्रिया रहेगी। इस बारी अपने लेफ्ट हैंड को आप पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, अपने राइट हैंड को अपने दोनों घुटनों के इस तरफ ले आइए, हल्का सा ट्विस्ट कीजिए अपनी बॉडी। स्टमक में एक हल्का सा ट्विस्ट महसूस करेंगे। अपनी गेज, अपनी जो नजर है उसको पीछे की तरफ को रखिए। नीचे की तरफ को नहीं देखना है, स्ट्रेट अपने हेड को स्ट्रेट रखना है और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ देर। बहुत बढ़िया। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, अपने दिमाग को शांत रखिए और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सेम यही पोजीशन रखनी है। धीरे से अपने राइट लेग को अपने दोनों हाथों से उठाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। कम से कम 10 बारी इस रोटेशन को हम करेंगे। वेरी गुड। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल करते रहिए। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए और अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे पहले कर रहे थे, बट उल्टी वाली डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। चलिए 10 बार कीजिए इस चीज को। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को और अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेग को होल्ड करेंगे। अपने राइट हैंड को इस तरीके से पीछे की तरफ को ले जाएंगे, अपना हाथ स्ट्रेच करेंगे, इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हैं तो अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए अपनी नीज से और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। ट्विस्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपका स्टमक क्लेंज होगा, इस चीज से सफाई होगी आपके पेट की। होल्ड कीजिए इस पोजीशन को कुछ देर और रिलीज कीजिए। अब यही सेम चीज हमें अपने लेफ्ट लेग के साथ करनी है। दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कीजिए, कम से कम 10 बारी।
बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको अपने नीज से हल्का सा बेंड रखते हुए अपने नीचे वाले पैर को इस तरीके से घुमाना है। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल करते रहिए। वेरी गुड, कीप गोइंग। अपने मन को पॉजिटिव रखिए यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पेट में जोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। दोबारा से एक बारी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे अपने पैर को। 3 और होल्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, अपने राइट हैंड से अपने पैर को होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और अगर इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो गए हैं तो अपने नीज से आप अपने लेग को स्ट्रेट कर दीजिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। जो ऑपोजिट लेग है वो हल्का सा बेंड रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बट जिस लेग को आपने पकड़ा है वो लेग आप स्ट्रेट कर सकते हैं और राइट वाला हैंड पीछे की तरफ को खोल दीजिए, रिलीज कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से मैट पे ही बैठे रहिए और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और इस तरीके पश्चिमोत्तान आसन की तरफ हम जाएंगे। अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए क्या करना है, अपनी चेस्ट को अपने पैर में लगाना है और बिल्कुल भी अपनी बैक बेंड नहीं करनी है। धीरे से अपने शरीर को, अपने चेस्ट को अपने पैरों की तरफ ले जाइए और इस तरीके से होल्ड कीजिए इस पोजीशन को, पश्चिमोत्तान आसन। वेरी गुड। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल करते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ देर और होल्ड कीजिए। बर्निंग सेंसेशन आपको अपनी पैरों में महसूस होगा, बट स्टिल आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे से रिलीज कीजिए, ऊपर की तरफ को आ जाइए। अब क्या करेंगे, अगला अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के ऊपर लाएंगे और अपने राइट लेग को आप पीछे की तरफ को शिफ्ट करेंगे और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करके अपने लेफ्ट हैंड से आप अपने लेफ्ट लेग को हग करेंगे या फिर इस तरीके से अपने हैंड को इस तरफ ले आइए और ऊपर की तरफ को होल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ देर। किस तरीके से करना है आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को रोक के एक बारी दोबारा से आप देख लीजिए। मैं आपको दोबारा से बता देती हूं। अपने लेफ्ट लेग को सबसे पहले उठा के अपने राइट लेग के इस तरफ ले आइए। फिर धीरे से अपने राइट लेग को पीछे की तरफ को बेंड कर दीजिए। अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट हैंड से नी के इस तरफ लाके इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद हम इस पोजीशन को रिलीज करेंगे। अब यही सेम चीज हम ऑपोजिट साइड करेंगे। क्या करना है, धीरे से अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के उस पार ले आइए। लेफ्ट लेग को इस तरीके से बेंड कर दीजिए। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और अपने राइट हैंड से या तो लेग को हग कीजिए या फिर अपने राइट लेग के इस तरफ लाके इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया। अ वेरी गुड ट्विस्टिंग पोज। एसिडिटी जैसी समस्या, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या या फिर बहुत लोगों को ये सब चीजें स्ट्रेस से भी होती है, तो आप इन सब आसनों को जरूर फॉलो कीजिए अपने डेली योगा रूटीन के लिए। अपने पेट को क्लेंस करने के लिए ये सब आसन जरूर फॉलो कीजिए। रिलीज कर दीजिए, सामने ले आइए अपने दोनों पैरों को और अब क्या करेंगे, अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। अपने दोनों पैर स्ट्रेट रखिए, ठीक है।
आगे की तरफ को देखिए और इस तरीके से अपनी बॉडी को लिफ्ट कीजिए। अपने पैरों को नहीं उठाना है, अपनी बॉडी लिफ्ट करनी है बस। अगर ये टफ लग रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हल्का सा अपने पैरों को बेंड कर दीजिए और फिर अपनी बॉडी को उठाइए। अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरीके से आप अपने दोनों पैरों को सीधा रख के खोल दीजिए और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ को उठाना है, सीलिंग की तरफ देखना है, पोजीशन होल्ड करना है थोड़ी देर और फिर रिलीज करना है। ठीक है, एक बारी हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या करना है, इसके लिए इस तरीके से अपने राइट लेग को बेंड कर दीजिए और अपनी बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट कीजिए पीछे राइट की तरफ। राइट हैंड दोबारा से पीछे की तरफ को खोल दीजिए और अपने लेग को आइदर आप हग करके बैठ जाइए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरफ को लाके इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। आप देख सकते हैं सारे के सारे ट्विस्टिंग पोज हैं, आपके स्टमक को कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ आपको ही हेल्प करेगा अपने पेट को साफ करने में। राइट, वेरी गुड। थोड़ी देर पोज को होल्ड करने के बाद रिलीज करने के बाद सेम यही चीज हम दूसरी साइड करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट वाला लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट वाला हैंड पीछे जाएगा, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की साइड और राइट हैंड को उस तरफ ले जाके इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस बीच आपको इनहेल और एक्सहेल चालू रखना है। अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए, अपने दिमाग को भी शांत रखने की कोशिश कीजिए। आपका दिमाग शांत नहीं होगा तो आपका पेट बिल्कुल भी साफ नहीं हो सकता है। तो पहले तो अपने दिमाग की जो गंदगी है उसको साफ करना भी बहुत जरूरी है, तभी आपका पेट भी साफ रहेगा। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ देर। वेरी गुड। अब धीरे से रिलीज करेंगे। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। क्या करना है, इस तरीके से मल पोजीशन में आप बैठ जाइए। अ वेरी पावरफुल पोज जिसको मैं बोलती हूं। अगर आप सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप योगा ब्लॉक के ऊपर भी इस तरीके से बैठ सकते हैं। वैसे तो कोशिश कीजिए सीधे इस तरीके से बैठिए। स्क्वाट पोजीशन जिसको हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी, औरत, हर इंसान को इस स्क्वाट पोजीशन में एटलीस्ट 2 से 3 मिनट एक दिन में जरूर बैठना चाहिए। आपके पेट को क्लेंस करने में काफी हेल्प। सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही जब आप एक ग्लास वार्म वाटर लेते हैं तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं और अपने योगा रूटीन के बीच में भी आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। अब क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ को बेंड करेंगे। वेरी गुड। पोजीशन होल्ड करेंगे कुछ देर और नीचे ले आइए, रिलीज कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब अपना लेफ्ट हैंड आप ऊपर की तरफ को ले जाइए और पीछे की तरफ को स्ट्रेच कीजिए कुछ देर। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और धीरे से रिलीज कर दीजिए आप। वेरी गुड। सेम वही ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक हाथ नीचे रहेगा, एक हाथ पीछे की तरफ को स्ट्रेच होगा। वेरी गुड। सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड। अब रिलीज कर दीजिए। अपने दोनों पैरों को आप इस तरीके से खोल लीजिए और स्टार्ट करेंगे फिर से बहुत ही फायदेमंद एक पोज जो माना जाता है, दैट इज चक्की चलान आसन। ट्रेडिशनली बहुत फॉलो किया जाता था। जो पहले की महिलाएं होती थी चक्की चलाती थी इस तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा फिट भी रहती थी। राइट। और अब हम जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पूरे दिन भर में। तो इस तरीके से
हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों में एक मुट्ठी बांधनी है और धीरे से अपने बॉडी को आगे की तरफ को लाइए और रोटेट करते हुए पीछे की तरफ को ले जाइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलीज। बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। अपने पीठ के बल लेट जाइए। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए। पीठ के बल लेटने के बाद धीरे से अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाइए और इस तरीके से हम अपने घुटनों को, मतलब अपने हाथ को अपने घुटनों के ऊपर रख के इस तरीके से घुटनों को कभी आगे ले जाएंगे और धीरे से पीछे ले जाएंगे। आगे ले जाते हुए इनहेल करेंगे, पीछे को ले जाते हुए एक्सहेल करेंगे। राइट? वेरी गुड। धीरे से अपने पैर को आगे कीजिए और पीछे कीजिए। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। और रिलीज कर दीजिए। अब क्या करना है, इसी पोजीशन में लेटते हुए हमें इस तरीके से अपने दोनों पैरों को अपने चेस्ट के पास रखना है। धीरे से अपने सर को अपने नीज में टच करते हुए अपनी बॉडी को हग करना है। पवन मुक्त आसन। वेरी स्ट्रॉन्ग पोज टू रिलीज गैस। कॉन्स्टिपेशन जैसी जो समस्या है, एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं, उससे दूर रखेगा ये आपको। रिलीज कर दीजिए। अगला अभ्यास है सुपाइन ट्विस्ट। इसके लिए क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को आप स्ट्रेट रखिए, अपने राइट लेग को आप हग कीजिए पहले, फिर धीरे से अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के उस पार ले जाएंगे। अपनी नी से अपने लेग को बेंड ही रखिए और हल्का सा एक स्ट्रेच दीजिए। अपने हेड को आप राइट साइड ले आइए, अपनी राइट हैंड को बिल्कुल खोल दीजिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए आप। बहुत बढ़िया। अपनी आंख चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। पोजीशन को होल्ड करेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। और धीरे से रिलीज करेंगे। सेम यही ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने पैर को हग कीजिए और धीरे से अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के इस पार ले आइए और अपने हेड और अपने हैंड को आप लेफ्ट साइड को स्ट्रेच कर दीजिए। बहुत बढ़िया। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ देर। आपकी बैक पेन के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है ये पोज। आपके पीरियड्स के दौरान भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी समस्या, ब्लोटिंग जैसी समस्या से आपको ये काफ़ी दूर रखेगा। इन सभी आसनों को आप अपने डेली योगा रूटीन में भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और कुछ देर इस पोजीशन में रहिए, कम से कम 1 मिनट के लिए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए, रिलीज कीजिए। अब क्या करेंगे, लास्ट में अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब आसन परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए बिल्कुल सीधा और अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए सीधा और अपनी बॉडी को कूल डाउन होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं सोचना है, आपकी बॉडी बिल्कुल शांत, स्ट्रेट इस तरीके से होनी चाहिए।
ढीला छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को, कोई भी पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है इस वक्त, और दिमाग में कुछ भी आपको उल्टा नहीं सोचना है। अपने दिमाग को शांत रखिए इस बीच। बहुत ही अच्छे आसन इस बीच आपने फॉलो किए हैं, बहुत ही अच्छे आसनों का अभ्यास किया है आपने। तो इस पोजीशन को कुछ देर होल्ड करेंगे सब आसन, अ वेरी पावरफुल पोज।